हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो मैंने बोला था आएगा धार्मिक दंगों की ये राजनीति, जिसको कि शमशेर बहादुर सिंह लिखे हैं। अभी जो माहौल जो चल रहा है राजनीति हमारे देश में, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर दो चीज़ें जो मेन है, धर्म और जाति, इसको लेकर बहुत तगड़ी राजनीति शुरू से ही हो रही है। आप लोगों को मालूम भी होगा कि हमारे देश का जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के ही आधार पर हुआ था। भारत पाकिस्तान पाकिस्तान का जो जन्म है वो धर्म के आधार पर हुआ था। सो धर्म की जो राजनीति है उसको बोला जाता है दंगा। धर्म एक प्रकार का दंगा है, वो दंगा करवाता है। तो इसकी राजनीति अगर जिस देश में है तो वह देश आगे नहीं बढ़ सकता है, या फिर उसके आगे बढ़ने में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। सो दुर्भाग्यवश हमारे देश में यह जो बीमारी है धर्म की राजनीति, ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ी है अभी तक। इसको लेकर तमाम तरह के दंगे हुए हैं, फसाद हुए हैं, और अंदर में बहुत सारी ऐसी हैं कि नाराज़गी भी है। सो इसको शमशेर बहादुर सिंह ने बहुत ही सुंदर एक कविता लिखा है, और यह कविता थोड़ी सी लंबी भी है, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे इसकी, जब व्याख्या करने बैठेंगे तो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। सो अभी हम व्याख्या नहीं करेंगे, अभी हम लोग एमसीक्यू पर आएंगे। सो बच्चों आप लोग ध्यान से एमसीक्यू क्वेश्चन जो धार्मिक दंगों की राजनीति है उसको सुनिए और देखिए भी। देखिए यह किसकी रचना है, धार्मिक दंगों की राजनीति किसकी रचना है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। जो धर्मों के अखाड़े हैं, यहाँ अखाड़े शब्द का मतलब क्या होता है, अखाड़े का मतलब धार्मिक अड्डा। धार्मिक अड्डा, धर्म का जब प्रवेश राजनीति में होता है तो वह अड्डा हो जाता है, जल्दी से हटता नहीं, हुआ हटता ही नहीं जल्दी है, कुछ न कुछ करवाता ही है वो। उन्हें लड़वा दिया जाए में उन्हें कौन है, हिंदू और मुसलमान को बोला गया है। धर्म की राजनीति में मेन जो है किरदार हिंदू और मुसलमान का होता है, और किसी जात धर्म का हो या ना हो, लेकिन हिंदू मुसलमान ये हाईलाइटेड होता है, और इसी का फ़ायदा हमारे नेता लोग लेते हैं, राजनीति करने वाले लोग लेते हैं। हिंदुस्तान बिना हमले कैसे तबाह हो सकता है। अगर किसी देश को तबाह करना है तो सिर्फ धर्म का खेल खेलो, कोई भी युद्ध नहीं करेगा देश, कोई भी आप पर अटैक नहीं करेगा, आप अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। जहाँ पर धर्म की राजनीति हो, धार्मिक दंगा हो, हमेशा अगर धार्मिक दंगा होता रहेगा ना तो कोई ज़रूरत ही नहीं है बाहर से कोई आक्रमण करे या ना करे, आप वैसे ही बर्बाद हो जाइएगा। वे दिन गुल खिलाएंगे, ये दिन क्या लिखा हुआ है देखिए, हाँ, ये दिन गुल खिलाएंगे। यहाँ किस दिन की बात हो रही है, विभाजन के दिन। धर्म की राजनीति होते, धार्मिक दंगा होते 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 क्या हुआ, देश का बंटवारा ही हो गया। बोले ना कुछ न कुछ होकर रहता है। तबीयत को रंगो जिस रंग में, वहाँ तबीयत का क्या अर्थ होता है, चित्त रुचि। जहाँ हमारी इच्छा, जहाँ हमारा मन, जहाँ हमारा जिसके प्रति हमारी चाहत जब हो जाती है, तो तबीयत अच्छी हो या ना हो, कंडीशन कैसा भी हो, हम उस चीज़ को करते हैं। कहने का मतलब धर्म की राजनीति करते करते, हाँ, धार्मिक दंगा करते करते हम लोग को यह विचार नहीं आता कि देश कहाँ जा रहा है। क्योंकि बोला जाता है ना कि हमारी जब चाहत हो जाती है किसी के प्रति, हाँ, अगर बर्बाद करने की, प्रेम करने की, कुछ भी, तो ख्याल नहीं रहता है कि आगे क्या होगा उसका रिजल्ट। बढ़ो जिस स्मित में, यहाँ स्मित का मतलब क्या होता है, स्मित का मतलब होता है दिशा या तरफ, जिस दिशा में तुम बढ़ो, जिस तरफ तुम बढ़ो, तुम्हारा जैसा तबीयत होगा, जैसी इच्छा होगी, वैसे तुम रच जाओगे। अगर हम चाहेंगे नहीं देश में बंटवारा नहीं हो तो नहीं होगा, अगर हम चाहेंगे होगा तो वो ज़रूर होगा, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। हम इसके पहले भी, यहाँ हम का क्या अर्थ होता है, हम का मतलब होता है हिंदू और मुसलमान। हम किस चीज़ का माने या मतलब खो बैठे हैं, अपनी सभ्यता के।
मानवता के। हमारी सभ्यता का आधार क्या होता है? गंगा जमुनी तहजीब। आपसी मेल जोल के भाग को क्या कहते हैं? गंगा जमुनी तहजीब। जो अपने भी नहीं थे में किसकी बात है? विदेशी धर्म। हमारा धर्म ऐसा था कि बाहर से भी जो लोग आते थे वो भी इसमें मिल जाते थे। हमारे बच्चे क्या सीखते हैं? जैसा हम करेंगे, जैसा हम करते हैं वैसा बच्चा भी सीखते हैं। बच्चों के सामने हमें अपने आप को आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। हमारे बच्चे किसे देखकर बिगड़ते या संवरते हैं? हमें देखकर। इसीलिए बोलते हैं जैसा माँ बाप, जैसा खानदान, वैसा बेटा बेटी। तो हमारे कर्मों के द्वारा ही हमारे जो पूर्वजों का भी नाम रोशन होता है, या फिर उसको भी लोग गाली देते हैं मरने के बाद कि जैसा इसका, जैसे इसके माँ बाप हैं, जैसे इसके और भी खानदान के लोग, वैसे ये भी है। जो हश्र होता है फर्दों का, वही कौमों का होता है। यहाँ फर्दों और कौमों का क्या अर्थ होता है? फर्द मतलब होता है एक व्यक्ति, कौम मतलब जाति। तकाजा शब्द का मतलब क्या है? तकाजा का मतलब होता है मांग। न सर होगा, जो सर होगा तो बस। यहाँ सर का मतलब क्या होता है? सर का मतलब होता है दमित या जीता हुआ। अंदर के फितने से मतलब क्या होता है? अंदर के फितने मतलब होता है अंदर का झगड़ा, दंगा। दंगा कब होता है? जब अंदर हम झगड़ा करते हैं। जब अंदर झगड़ा करते करते बाद में दंगा का रूप ले लेता है। दंगा कराने का मंसूबा क्या होता है? दंगा कराने का इरादा क्या होता है? दुश्मन देशों का। दुश्मन देशों का मतलब होता है लोगों को आपस में लड़ाओ और अपना क्या करो? राज जमाओ। अंग्रेजों ने वही किया। दक्षिण एशिया में कितने धर्म हैं? दक्षिण एशिया में हिंदू, सिख, मुस्लिम, बौद्ध 4 धर्म हैं। बच्चों, आपका ये धार्मिक दंगों की राजनीति चैप्टर तो बहुत लंबा था, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं हैं, ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और याद करिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।